जब कोई कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है, जब कोई कह दे तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का, शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझने का, ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन एक अक्षत, मात्र एक अक्षत, केवल एक चावल का दाना, एक दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। काटो। शिव की आराधना। वचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गटर का पानी है, गंदा पानी है, नाली का पानी है, मत पियो। महाराज जी के पहचान का कोई बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, तू इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है, और तू कह रहा है कि मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा भैया देखो, मैं भी कथा कह रहा हूं, वो भी कथा कह रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। आप मुझसे नहीं समझ सकते तो गटर में पड़े हुए, नाली में पड़े हुए व्यक्ति को देखकर तो समझ सकते हो ना कि मदिरा पीने वाला, नाली का पानी पीने वाला गला पकड़ रहा है बाबू, गटर का पानी पीने वाला गटर में पड़ा हुआ, तुम देखकर तो समझ जाओगे उसको। आप उसको देखकर तो समझ सकते हो ना, आप उसको जानकर तो समझ सकते हो ना। प्रैक्टिकल जरूर करो। जितने लोग बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, आपके गले में अगर रुद्राक्ष है, आप अगर सीहोर के रुद्राक्ष को धारण करते हो, आपके गले में लाल धागे में अगर रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, दुकान पर बैठे हो, आधा घंटा हो गया, कोई ग्राहक नहीं, कोई ग्राहक नहीं, आप उस रुद्राक्ष का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री
शिवाय। थोड़ा आराम से बोलना, जल्दी जल्दी सब्जी काटते ऐसी मत काट देना, बहुत प्रेम से। आपको लग रहा है ग्राहक नहीं, मेरी दुकान में कोई व्यापार नहीं चल रहा, आज तो दिन भर से बैठा हुआ हूं, आज कोई काम नहीं लगा, आज कोई तकलीफ आ रही है, बस उस रुद्राक्ष का स्मरण कर कर मेरे शिव का स्मरण करना। क्यों? क्योंकि विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में देव अधिदेव महादेव माता पार्वती से कहते हैं, तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि भगवान शंकर के नेत्र अश्रु से गिरे हुए अश्रु से ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है। ये रुद्राक्ष कोई दूसरा नहीं है। शंकर पार्वती से, माता सती से कहते हैं, पार्वती ये मैं रुद्राक्ष के रूप में स्वयं शिव भक्त के साथ रहता है और उसके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। बेलपत्री हाथ से उड़ती है धर्मपत्नी के, और धर्मपत्नी के हाथ से बेलपत्र उड़कर बूढ़े व्यक्ति पर जाती है और मेरा महादेव प्रकट हो जाता है। महादेव ने हाथ में चावल का दाना लिया, चावल लेकर एक चावल का दाना मेरा महादेव एक हंडी में, एक पात्र में डाल देता है। वो हंडी दासी मैया के घर की, वो पात्र अक्षय पात्र बन गया। वो पात्र कभी खाली नहीं हुआ। आज तक दासी मैया के यहां उस पात्र में भोजन बनता, आज तक बन रहा। एक दाना चावल का, एक दाना चावल का, हम तो आपसे कहेंगे, बहुत भाव से कहेंगे, आपके घर में शादी हो, शादी का फंक्शन हो, किटी पार्टी हो, आपके घर में कोई भी आयोजन हो, 500 आदमी भोजन करने आ रहा है, 300 आदमी भोजन करने आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे यहां 150 आदमी और बढ़ जाएगा, ज्यादा आप केटरिंग में पैसा नहीं खर्च करना चाहते, 300 लोगों की आपने केटरिंग दे दी और हो सकता है कि और बढ़कर आ जाए। एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ चावल का दाना बाबा कुबेर भंडारी के नाम से लेकर आना और बाबा से कहना, बाबा अब भोजन और शादी आपको कराना है, उसको ले जाकर अपने भोजन में रख देना। कर दे, करेगा। वीरगंज नेपाल में कथा थी, दूसरा देश, दूसरी भाषा, रहन सहन दूसरा। वहां पर जो आयोजक परिवार ने कथा करवाई थी, उनको बड़ी चिंता थी कि इतने लोग आएंगे तो भोजन कैसे होगा। कभी आप वीरगंज में जाना तो वहां पर उन जजमान से मिलकर आना, एक चावल के दाने का महत्व क्या है वो समझा देंगे आपको। हमने केवल इतना कहा था कि एक चावल का दाना कुबेर भंडारी के नाम से शिव को चढ़ाकर उसको लेकर